प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे, खुदावन की ग्रेस आपके साथ होगी और उसका पवित्र आत्मा भी आपके साथ होगा। सचमुच वो आपको छुएगा, उसका आत्मा, और आज आपको आज़ाद करेगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। हमारी भूख और प्यास क्या है? जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी आत्मिक भूख और प्यास पर टिकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह खुश रहेंगे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के वरदान को पाना चाहते हैं, जो आत्मा के कामों को करना चाहते हैं। मूसा के अंदर यह भूख थी कि उसने एक चमत्कार को देखा, उसने समुंदर को 2 भाग होते हुए देखा, मिस्रियों के पहलौठे को मरते देखा। फिर परमेश्वर से कहा, खुदावन मुझे अपना तेज दिखा। भजन संहिता में लिखा है कि मैंने इज़राइलियों पर अपने कामों और मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट किया है। पौलुस ने कहा, मैं इन संसार की चीज़ों को कूड़ा मानता हूँ ताकि मैं परमेश्वर में और अधिक बढ़ सकूँ। पौलुस स्वर्ग पर गया। मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि आपने इस बार वचन को नहीं सुना, नहीं पढ़ा, और मैं इस वीरवार को प्रार्थना नहीं कर पाया और मैं परमेश्वर से पीछे हो रहा हूँ और मुझे आत्मा में थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। तब हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं हैं। जब घर में 4 शादियाँ एक साथ आ गई तो प्रार्थना करना ही भूल गए, इतना गुम गए संसारिक गानों में, नाचने लगे, पता ही नहीं चला कब 2 सप्ताह निकल गए और आत्मा भी साथ में निकल गया, पता ही नहीं चला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, मैं उसे तृप्त करूँगा। अगर आपके अंदर भविष्यवाणी की भूख है कि मुझे भविष्यवाणी करनी है, परमेश्वर मुझे तेरी बात सुननी है, तू क्या चाहता है इस देश के लिए, मेरे लोगों के लिए क्या चाहता है। आप 1 साल प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर 2 साल बात नहीं करेगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल बात नहीं करेगा, लेकिन 11वें साल वह आपके साथ पूरी बात करेगा। वह अपने वचन से नहीं हटेगा और आप तृप्त किए जाएंगे। वह लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे और जो चंगियाई के लिए भूखे और प्यासे हैं कि प्रभु आज मेरी चंगियाई होनी चाहिए, वह तृप्त किए जाएंगे। कुछ लोगों को बड़ा चर्च चाहिए ताकि वह बड़ी गाड़ी ले सके। इस चर्च में जब 10,000 लोग आते थे तब भी मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बाद में महासभा क्रूसेड होने लगे तब मुझे गाड़ियों की ज़रूरत पड़ने लगी। अगर आप परमेश्वर से कहें कि मुझे इस्तेमाल होना है, तब आप तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि आप धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। अब इस्तेमाल होने के चक्कर में आपको जहाज भी चाहिए होगा तो परमेश्वर आपको वह भी देगा, लेकिन अगर वह किसी को दिखाने के लिए है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और बाइबल कहती है कि संसारिक और शैतानी है वह। मेरे प्रियो, अगर आप खुदावन से कहें, खुदावन मेरा पूरा परिवार प्रभु में आए, मेरा पूरा परिवार तेरे कामों को करेगा, तेरी सेवा करेगा, अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए भूखे और प्यासे हैं तो आपके पूरे परिवार को परमेश्वर लेकर आएगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं प्रार्थना और उपवास में बढ़ सकूँ और आपकी महिमा को बढ़ा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज क्या आप तैयार हैं खुदावन की महिमा करने के लिए? आज लोग हफ्ता निकल जाता है, महीनों निकल जाते हैं, कई बार तो उन्हें याद ही नहीं आता मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने वचन पढ़ना है। एक प्यास होनी चाहिए आपके दिल के अंदर। मेरे साथ कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि जब मेरे से प्रार्थना नहीं हो पाती तो मैं खुदावन से कहती हूँ कि परमेश्वर मुझे भूख और प्यास है तेरे लिए, लेकिन आज मेरे से प्रेयर नहीं हो पाई
तो खुदावन देखता है, वो कहता है जो प्यासे और भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। कई बार रीज़न कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी तबीयत ब्लेस्ड हो जाती है तो आप प्रेयर नहीं, कई बार नहीं कर पाते, लेकिन खुदावन वो देखता है कि आप प्यासे हैं। कई ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करनी छोड़ ही देनी है, खुदावन के लिए एक भूख और प्यास को रखना है। और जो टैलेंट आपको खुदावन ने दिया है उसको खुदावन के लिए यूज़ करना है। अगर आपकी अच्छी आवाज़ है, खुदावन की महिमा के लिए गाओ, खुदावन की महिमा के लिए शुभ समाचार दो, लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। अगर आपका अच्छी हैंड राइटिंग है तो वचन नोट करो, नोट डाउन करो, उन्हें लिखो, लोगों को बताओ कि खुदा का वचन क्या कहता है। और मेरी लाइफ में यह मेरी पर्सनल टेस्टिमनी है कि जो गवाही खुदावन ने मुझे दी है, और जब लोग मुझे डीएम्स करते हैं कि सिस्टर आपकी वजह से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं खुदावन का शुभ समाचार सुनाने लग गया, तो ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। और खुदावन हमें कितना, देखो कितनी ऊंचाइयों पर वो लेकर जाएगा। इसमें हमारी नहीं बल्कि खुदावन के ही नाम को महिमा मिलनी चाहिए। और खुदावन करता है, वो अपने लोगों को आज भी ऊंचा करता है, वो अपने लोगों को आज भी ब्लेस करता है, ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। खुदावन आपको समझ दे, शुभ समाचार सुनाने का आत्मा दे, आप खुदावन के काम कर सको और खुदावन के लिए यूज़ हो सको। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।